पार्ट 8 के स्टार्ट में लियान और लिन मोजुआन को मारने वाली होती हैं। तभी आफे बीच में आके उसे बचा लेता है। अब दोनों मिलके लियान और लिन के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से लियान और लिन पे अटैक कर देते हैं, मगर वो दोनों इनके साथ बराबर की फाइट करने लगती हैं। ये देख के लिन अपनी पावर से आफे को मारने वाली होती है। तभी मो युआन अपने कोड़े से उस पर अटैक कर देती है और आफे को बचा लेती है। ये देख के दोनों फॉक्स उनसे डर के वहाँ से भाग जाती हैं। अब बो जिन भी वहाँ आ जाता है। वो मो युआन को अपना और आफे का नाम बताता है और फिर कहता है कि हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे और आपको उन डीमंस के साथ फाइट करते देखा, इसलिए हेल्प करने के लिए चले आए। ये सुन के मो युआन उनका शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। असल में मो युआन जब लिन के साथ फाइट कर रही थी तो पीछे से लियान ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई है। अब जिंगसी ब्लू के साथ एक झरने के पास बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि एम्परर यू मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे, जिस पे ब्लू जिंगसी का सवाल सुनने के बाद थी। तभी वो तुम्हारी मुस्कुराहट को देख के तुम्हारे करीब आए। ये सुन के जिंगसी मुस्कुराने की ट्रेनिंग करने लगती है, क्योंकि उस वक्त वो रियल जिंगसी थी, इसलिए उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल प्योर थी। लेकिन अब वो डीमन है, इसलिए उसकी मुस्कुराहट भी उन डीमंस की तरह होती है, जिसे देख के ब्लू डर जाता है और उसकी मुस्कुराहट पे हंसने लगता है। ये देख के जिंगसी उसे मारने वाली होती है। तभी वो कहता है कि जब तुम पानी के अंदर मुस्कुराई थी तो उस वक्त भी वो तुम्हारे करीब आए थे, इसलिए अब तुम पानी में मुस्कुराने की ट्रेनिंग करो। ये सुन के जिंगसी ब्लू को उठा के पानी में कूद जाती है। वो पानी के अंदर मुस्कुराने की कोशिश करती है, मगर पानी में भी उसकी मुस्कुराहट पहले की तरह होती है, जिसे देख के ब्लू फिर से डर जाता है। तभी फॉक्स लॉर्ड वहाँ आ जाता है। वो जिंगसी को बताता है कि जैसे ही तुम एम्परर यू के बच्चे की मां बनोगी तो सैक्रेड लॉर्ड को 10,000 गार्ड की फॉर्मेशन को जिंदा करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ साथ वो उसे बताता है कि हज़ारों साल पहले स्काई क्लैन ने फॉक्स क्लैन को धोखा दे दिया था और अटैक करके पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर उस वक्त सैक्रेड लॉर्ड हमें ना बचाते तो हमारा पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया होता। इसलिए अब हमें सैक्रेड लॉर्ड की हेल्प करनी है और उन्हें पूरे यूनिवर्स का राजा बनाना है। ये सुन के जिंगसी कहती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ये सुन के फॉक्स लॉर्ड लिन और लियान को लेके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हांजी ड्रैगन फ्लाई की मदद से पूरे विलेज की छानबीन कर रहा होता है। तभी वो ड्रैगन फ्लाई एक पेंटिंग के सामने रुक जाती है और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख के हांजी को शक हो जाता है कि शायद उस पेंटिंग के अंदर कोई डीमन है, मगर गू कहता है कि वो ड्रैगन फ्लाई बहुत दूर चली गई होगी और इस वजह से तुम्हारा उससे राब्ता कैंसिल हो गया। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी मो युआन अपने कोड़े से हांजी पे अटैक कर देती है। ये देख के हांजी की सोर्ड उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वो सोर्ड वहीं पे रुक जाती है, जिसके बाद रिवील होता है कि मो युआन हांजी की सीनियर है और उसे यहाँ मास्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए भेजा है। मो युआन अकेली नहीं होती, बल्कि बो जिन और आफे भी उसके साथ होते हैं। ये सब बताने के बाद मो युआन जिन लोगों के साथ मस्ती करने लगती है। तभी मिंग यू वहाँ आ जाता है। हांजी मो युआन और उन दोनों को उसे इंट्रोड्यूस कराता है। ये सुन के मिंग यू हांजी को कहता है कि मैं फेंग वू की शादी पे जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पीछे इस टेंपल का ख्याल रखना। क्योंकि मिंग यू मो युआन के सामने हांजी को ऑर्डर दे रहा था, इसलिए ये सुन के मो युआन गुस्सा हो जाती है, जिस पे हांजी उसे पकड़ के दूसरी तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि यिन लोंग एक ड्रैगन है और मिंग यू जी शेंग है, जिसका ये रक्षा करने के लिए मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है। ये सुन के यिन लोंग मो युआन के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस पे मो युआन उसके गले को जोर से दबाने लगती है। तभी यिन लोंग हांजी को कहता है कि अगर मुझे ज़रा सी भी खरोच आई तो मैं 9 कोल्ड रन तक तुम्हें कभी नहीं ले जाऊंगा।
ये सुन के मो युआन वहीं पे रुक जाती है। इसी बीच जिन लोगों को कुछ महसूस होने लगता है और अचानक से उनके पास फॉग आ जाती है, जिससे उस विलेज में एक ही लम्हे में दिन से रात हो जाती है। अब मिंगजू और बाकी सब उस टेंपल में पहुंच जाते हैं जहां फेंगबू की शादी हो रही थी। उस टेंपल में से एक छोटा बच्चा बाहर आ जाता है और उन्हें टेंपल के अंदर ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि आज याले विलेज के ओनर बैली की शादी हो रही है। ये सुन के मिंगजू और बाकी सब शॉक रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तो सुना था कि याले विलेज की ओनर फेंग वू है। इसी बीच उस फाग में से कुछ गोस्ट बाहर आ जाते हैं। वो आते ही मो युआन और हांजी पे अटैक कर देते हैं। हांजी और मो युआन भी अपनी पावर से उनके साथ फाइट करने लगते हैं। क्योंकि वो गोस्ट उस फाग में से आए थे, इसलिए हांजी अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो फाग वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो गोस्ट उस फॉग के साथ गायब हो जाते हैं। हालांकि मिंगजू और हांजी दोनों एक ही विलेज में थे, मगर मिंगजू के पास रात और हांजी के पास दिन होता है। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है और इसके साथ ही पार्ट 8 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 8 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।